हेलो रो, आवाज जा रही हो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे सभी भाई। आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग वन कमेंट करोगे। और आज का क्लास हम क्या करेंगे पता है ना, क्या बकवास करने वाले हैं आज। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला प्रूव करने के लिए सिखाऊंगा। और अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए सीख गए ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है कैसे है, तो फिर आपको मजा आने लगेगा और आप बहुत अच्छे से एक एक चीज को सीखोगे। मैं सिखाता हूँ या जो भी हम सीखते हैं उसे तब तक नहीं सीख सकते जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ जाता है। मजा आना चाहिए यार, हम जो भी करते हैं उसमें मजा आना चाहिए, तभी हम उस काम को कर पाएंगे, नहीं तो बीच में अधूरा छोड़ देंगे। तो चाहे मैं पढ़ाऊं तो मुझे पढ़ाने में मजा आना चाहिए, और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। ऊपर से दिखावा करने वाली पढ़ाई ये कहीं से अच्छी नहीं होती। गर्मी है, पसीना है, चलता रहेगा, इसका क्या है। हम रुकेंगे क्या, हम थकेंगे भी नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं और हम झुकेंगे भी नहीं, आगे चलते जाना है। बच्चों आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार वन कमेंट कर देना। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, और सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल आरके किरण गणित टीचर पे मोस्ट वेलकम। सबको गुड इवनिंग। और आज मैं आपको फॉर्मूला जो कल बताया था ना कल के क्लास में कि डिफरेंशिएशन है क्या चीज, उस पर हम कल फोकस किए थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे ना, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और आज उसके मदद से हम लोग सवाल करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। चलिए एक मिनट में आपके कमेंट्स देख लेता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप क्लास का लिंक तमाम मित्रों के बीच, तमाम दोस्तों के बीच, सबके बीच शेयर कर दीजिए। इंद्रजीत कुमार गुड इवनिंग, बॉस ऑफलाइन स्टूडेंट गुड इवनिंग भाई। सुरमा गुड इवनिंग, लुकेश यू आर ग्रेट बॉस, लव यू टू बाबू, लव यू ऑल। रोशन हाय, हाँ बोलो रोशन। रंजीत बोलो, सबको गुड इवनिंग। उदय, नीतीश, सबको गुड इवनिंग। रंजीत, अस्मिता, सबको गुड इवनिंग। कट्टर, उजित, सबको गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। और दोस्तों आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन बच्चों को क्लास किसी वजह से मिस हो गया था डिफरेंशिएशन का, उनको फायदा मिलने वाला है। जहां से शुरुआत किया था वो तो मैंने कल बता दिया। हाँ एक और बात, क्लास में मैं फिजिकल मीनिंग बताया था और कल जो मैंने बताया ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो जो बच्चे ऑफलाइन होंगे ना उनको दोनों फायदा हुआ होगा। बस जाना लेकिन वही है, जहां तक हम कल पहुंचे थे जाना वही है, वही वही फॉर्मूला है और कुछ खास नहीं है। और उसी फॉर्मूले के मदद से हम लोग सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बनाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्लास कब खुलेगा इंद्रजीत पूछ रहे, जल्दी क्लास खुलेगा बाबू, ऐसे इन्फॉर्मेशन डाला हुआ होगा। अब 4 तारीख को एक बार देख लोगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारी ओर से, आप देख लेना। मैथ का क्लास कितने मिल रहा है, उदिश बोल रहे हैं भाई। मैथ का जो क्लास है ना अभी फिलहाल आपको मिल रहा है 800 में मिल रहा है, 799 में। चलिए ऐप पर क्लास कब होता है, ये ऐप पे क्लास हो रहा है। कुछ बच्चे पेमेंट करने के बाद भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, रजिस्टर नहीं किया आप लोगों ने, इसलिए शायद नहीं जुड़े हैं। सो रजिस्टर पहले कर लेना, उसके बाद जुड़ जाओगे। फिर इस पे क्लास नहीं होगी, क्लास ऐप पे ही होगा। और ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सुमित, हमको पहचाने सर, हाँ सुमित पहचान रहे, सबको पहचानते बाबू। चलिए आदर्श गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रंजन गुड इवनिंग। चलिए एस कुमार गुड इवनिंग। प्रीतम गुड इवनिंग। हाँ चलिए बढ़िया गया से। क्लास का लिंक बाबू एक बार फटाफट से सबके बीच शेयर कर दो ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके, उसके बाद आगे चलेंगे बाबू। क्लास के लिंक शेयर कर दो सबके बीच। चलिए शुरुआत करते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। आप मेरे को एक दो बात बताना, जैसे देखो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक का फंक्शन निकालो तो कुछ नहीं करना है, हुआ क्या है भाई, एक्स के जगह पे हमने 1 डाल दिया ना, वही काम इधर भी करो, एक्स के जगह पे 1 डाल दो, 1 स्क्वायर 1 आया। अब बताओ फंक्शन ऑफ 2 का मान कितना आ सकता है। एकदम आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो जानते हो मैं कितना आलसी आदमी हूं, जानते हो ना यार। 2 का फंक्शन पूछेगा तो एक्स के जगह पे आपको क्या करना है, 2 रख देना भाई। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और भी चीजें बन सकती है, बहुत तरह से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है, बहुत तरह से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे ये बोले कि 10 का फंक्शन निकालो तो कुछ करना नहीं है भाई साहब,
जहां पे x है ना वहां पे 10 डाल दो, आप केवल x के बदले 10 डाल दो। तो ये 10 x के बदले 10 डालना, ये सब कुछ करना नहीं, जैसे है वैसे रहेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं, और अगर आप इस बात को समझ गए ना तो समझ लो आज आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आ जाएगा। और अगर आप टीचर हो ना और आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आपको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है कि स्टूडेंट को कैसे समझाया जाता है। समझे? ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं पहचानता हूं, मैं पहचानता हूं टीचर्स को भी। बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कल वाला देखिएगा तो मीनिंग क्लियर कर देगा डिफरेंशिएशन क्या है। आ जाओ। अगर बोलता है ना एक्स का जो फंक्शन है, एक्स का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, एक्स प्लस 2 है, और अगर कोई हमसे बोलता है 3 का फंक्शन निकालो, तो क्या करना है जानते हो ना? x के बदले 3 डालना है, x के बदले यहाँ पे 3 डालो, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 10 का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ 10 निकालो, 10 का फंक्शन क्या होगा, आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 10 का फंक्शन होगा तो क्या होगा। 10 का फंक्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 10 का फंक्शन क्या होगा। बताइए जल्दी से। 10 का जो फंक्शन होगा 10 प्लस 2, x के बदले 10 डालना है, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल कहता हूं, अगर x का फंक्शन है, अगर x का फंक्शन है log x, और अगर हमसे कोई बोलता है a का फंक्शन निकालो, तो कुछ नहीं करना है, x के बदले क्या करना है? a डाल देना है। अगर कोई बोलेगा फंक्शन निकालो कुत्ता का, तो भाई कुत्ता का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर मान लो आ गया ऐसा कुछ, तो हम x के जगह पे कुत्ता रख देंगे, तो बन जाएगा लॉग कुत्ता। और अगर किसी ने बोल दिया फंक्शन निकालो जूता का, तो बन जाएगा लॉग जूता। हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ x की जो वैल्यू है, x का जो मान है ना, उसको चेंज करना होता है बाबू। समझ गए? अगर कोई हमसे ये बोलता है, अगर कोई हमसे ये बोलता है कि x का जो फंक्शन है वो हमारा जो है एक्स स्क्वायर है, और अगर हम तुमसे बोलते हैं कि बताओ x प्लस एच का फंक्शन क्या होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना भाई साहब। आप क्या करना, जहां जहां पे x है वहां पे आप x प्लस एच डाल देना, तो ये बनेगा x प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? जहां जहां पे x है, x के बदले आपको x का मान डालना है। जैसे x का फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब, और किसी ने हमसे बोल दिया कि राजा का फंक्शन निकालो, भाई ये स्टेट टॉपर, चौथा रैंक था हमारे पास से, तो x के बदले आप क्या डाल देना? x के बदले आप डाल देना राजा, और इसका क्यूब आ गया। अगर किसी ने बोल दिया fx का मान है, fx का मान है, अगर किसी ने बोल दिया x प्लस 5, अगर किसी ने कह दिया वर्षा का फंक्शन निकालो, तो यहाँ पे देखो ये हमारे स्टूडेंट है भाई, 100 लाई है, तो x के बदले केवल वैल्यू दे देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वर्षा हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। अगर कोई बोलता है x का जो फंक्शन है, x का जो फंक्शन है, अगर किसी ने बोल दिया 2x है, और किसी ने बोल दिया यहाँ पे सत्यम का फंक्शन निकालो, ये भी मेरे पास से स्टूडेंट है, 100 में 100 लाया है, और ये सारे के सारे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे आपको। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे x रहेगा वहां पे x के बदले हमको सत्यम डाल देना है। अब ऐसे नाम मैं गिनाने बैठूं तो कभी खत्म होगा नहीं बॉस। आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर x का फंक्शन हमको मालूम है, x का फंक्शन हमको मालूम है, तो उससे रिलेटेड कोई और भी सवाल अगर किया जाएगा तो उसका फंक्शन निकाल सकते हैं, केवल और केवल x का मान दे देना है। और बच्चों एक बात मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x का जो फंक्शन है ये x क्यूब है, और आपसे मैं बोलता हूं x प्लस एच का फंक्शन निकालो, तो जानते हो क्या होगा? जहां पे x है ना वहां पे x प्लस एच डालना होगा, x प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहता है एफ एक्स बराबर x का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है, और अगर कोई कहता है आप फंक्शन निकालो x प्लस एच का, तो जहां जहां पे x है वहां पे x प्लस एच डालोगे, ये बनेगा बाबू x प्लस एच का स्क्वायर बनेगा। अगर कोई बोलता है एफ एक्स बराबर लॉग x है, और अगर कोई आपसे बोलता है फंक्शन निकालो x प्लस एच का,
तो कुछ नहीं करना है, जो था सब लिखेंगे, x के बदले डालेंगे x प्लस एच। और प्रिय बच्चों थकना नहीं है, अगर कोई बोले एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो आप बताओ फंक्शन ऑफ x प्लस एच का मान क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या होगा। मैं ऐसे धीरे धीरे आपको ले चलूंगा, आप टेंशन नहीं लोगे भाई। x प्लस एच, इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी साइन x प्लस एच बनेगी। जहां जहां पे x है वहां पे हमको डाल देना है x प्लस एच डाल देना है। तो उम्मीद करता हूं बाबू ये आप लोग सीख गए होंगे, यहां तक मेरे को प्रॉब्लम आपको नहीं है। और अब हम बनाते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है यदि y बराबर एफ एक्स यानी x का फंक्शन बराबर कुछ भी उठा लो, मैं डाल देता हूं एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx निकालो, dy बाई dx क्या होगा। और यहां पे जो हम लोग मेथड यूज करेंगे ना, कल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का। तो यहां पे जो आप देख रहे हो, लिखोगे अंग्रेजी में लिखना है तो हियर एक्स का फंक्शन कितना है बाबू, एक्स का फंक्शन है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप एक काम करना, एक्स प्लस एच का फंक्शन निकाल लेना, तो ये बनेगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर। इतना कर लोगे, उसके बाद कल जो फॉर्मूला हम लिखाए थे उस फॉर्मूले को लिखना है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, पहले कल वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। तुम बोलोगे बॉस याद तो है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहीं से क्लास छोड़िए और कल वाला पहले कंप्लीट कीजिए, मजा आएगा बाबू। लेकिन समय दोगे ना मेरे साथ तब मजा आएगा। और पेड कोर्स में भी कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है, पैसा ले लेता है लेकिन पढ़ाता नहीं है इस तरह से, जैसे तैसे पढ़ा देता है, बच्चा का दिल टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है। लेकिन मैं ना आपका दिल टूटने दूंगा और ना मैं आपका दिमाग खराब होने दूंगा, क्योंकि आप तो हमारे दिल में है ना। आपका दिल टूटने का मतलब हम ही को हार्ट अटैक आएगा, समझे। आइए चलते हैं, फॉर्मूला कल वाला याद कर लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखिए। ये नहीं कि सब देख रहा है तो हम भी देखना शुरू कर दिए, समझे। उतना सिंपल नहीं समझना है जितना लगता है, थोड़ा है इसमें भी दम है, और हम में कितना वो तो पता ही होगा। आ जाओ। तो कल वाला फॉर्मूला था dy dx का, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ऐसे लिखे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x, और नीचे में लिखे थे h। यही फॉर्मूला है बाबू डिफरेंशिएशन का, हर सवाल में यही रहेगा। आप एक बार और पढ़ लीजिए तो अच्छा रहे, ऐसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप इस सब में लगाना लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या कहता है x प्लस एच का फंक्शन पहले लिखना है, x का फंक्शन बाद में लिखना, और दोनों को घटा देना है। अच्छा, x प्लस एच का फंक्शन पहले लिखना है ना, पहले लिखना है ना। x प्लस एच का फंक्शन कितना है देखो तो, x प्लस एच का होल स्क्वायर। x का फंक्शन कितना है, उसके बाद x का फंक्शन लिखना है, x का फंक्शन कितना है x स्क्वायर, और नीचे क्या है प्यारे, नीचे h। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये मान और ये मान दे देना है, इसको एरो बना के दर्शा देता हूं। तुम बोलोगे बॉस ये क्या नया चीज है, ये मुझे बनाने नहीं आता है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आपका भाई है ना, सिखा देगा आपको। वैसे अगर आपने 11 क्लास में लिमिट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लिमिट कैसे बनता है, और नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आप रहने दो इसको, लेते चलो साथ। मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है 0 के करीब है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि आप इसका मान नहीं दे सकते। अगर आप h को बोलोगे 0 है ना, तो नीचे 0 आ जाएगा, और आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या p बाई क्यू फॉर्म, नीचे 0 होना नहीं चाहिए। अगर आप चाहोगे h का मान देके इसका मान निकाल ले, संभव नहीं है, क्योंकि जैसे h का मान तुम 0 डालोगे ना तो गड़बड़ मामला होगा, नीचे 0 आएगा। और आप याद करो ना, रेशनल नंबर परिमेय संख्या p बाई क्यू फॉर्म, वहां पे क्लियर लिखा हुआ होता था q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो बाबू, आप हमको कहोगे तो मैं लिमिट भी आपको अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन उतना समय हमारे पास होता नहीं है। सो ध्यान देते हुए आप तरीका सीख लीजिए, ऐसे ही बनाना है।
आप यहाँ पे h का मान नहीं डाल सकते, h बहुत कम है, h करीब 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 लगभग लगभग शून्य है, h जीरो के पास है, h टेंस टू जीरो, h जीरो के पास है, तो आप यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर जीरो डालोगे ना तो देखो, एक तो ऊपर अगर जीरो डालोगे, यहाँ पे अगर तुमने जीरो डाल दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो आ जाएगा। तो ऊपर जीरो आने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे जीरो डाल दिया ना तो फिर तो आपका रेशनल नंबर के नियम को फॉलो ही नहीं करेगा, चीजें अपरिभाषित हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो मान हम दे नहीं सकते, तो कोई और तरीका है? हाँ, बहुत तरीका है। आप पुलिस विभाग में जॉब करोगे, चोर से राज निकलवाना रहेगा, बहुत तरीका है, हंटर है, डंडा है, चप्पल है, जूता है, जिसका मन होगा यूज करना, लेकिन जो सही है उसी रास्ते पे टिके रहना, जॉब करोगे तब भी, समझ गए ना? चलो, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना, संतुष्टि देगा, जीवन भर साथ निभाएगा। आओ, अब यहाँ पे मैं मान तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं मान दूंगा तो आ जाएगा 0/0 आ जाएगा। आप अच्छे से समझ लो 0/0 कैसे आएगा भाई साहब। अगर यहाँ पे h के बदले आप जीरो रखोगे ना, जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, और नीचे इसको रखोगे जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है बाबू। तुम बोलोगे सर सॉल्व कैसे होगा, बहुत देर हो गई सर, होगा सॉल्व यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के बदले x, b के बदले h, ये a है ये b है, और प्लस b स्क्वायर तो b का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और बटा में क्या बाबू, बटा में h। चलो तरीके हैं, लो एक्स स्क्वायर को खा गया मैं। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां से मैं देख रहा हूं कि h कॉमन हो सकता है, h कॉमन लोगे बाबू तो यहां पे बचेगा 2x, और यहां से अगर h कॉमन लोगे तो एक h बचेगा, और नीचे कौन है, h। अब मजा आने वाला है। अब जिसके वजह से परेशानी हो रही थी ना, इसी के वजह से हमको मान देने में तकलीफ हो रहा था, क्योंकि मान जैसे दे रहे थे ना वैसे नीचे जीरो आ रहा था, और आज बॉस ने वो समस्या ही खत्म कर दी। काट लेता हूं इसको, अब तो नीचे कुछ है ही नहीं, लिमिट h हमारा जीरो के पास है, बनाना इसको थोड़े यार, बनता इधर वाला है ना, 2x प्लस h बच गया। अब आप वैल्यू डाल दो, जिस समय तुम वैल्यू डालोगे ना ये साइड हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। ये आपका बॉडी गार्ड है, मान लो आप बड़ा वाला ऑफिसर बन
देखता हूँ मैं, देखता हूँ भाई। कब से ऐसा हो गया है ये? हेलो 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 हेलो। शायद नेट स्लो है, क्या प्रॉब्लम है भाई? हेलो हेलो कितना देर से ऐसा हो रहा था? कितने देर से ऐसा हो रहा था, कुछ पूछ रहे हैं हम। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप x प्लस एच डाल देना है, तो ये कितने बनेगा देर से ऐसा हो x रहा था ये प्लस बताओ। एच का होल स्क्वायर पर। क्लियर है? 5 मिनट से जहाँ हो रहा पे था। x है, x के बदले ये वाला क्लियर आपको हुआ है बताओ। x का मान डालना है। ये वाला इस क्लियर हो x का गया प्रॉब्लम, ये फंक्शन वाला का इसमें नाम है प्रॉब्लम नहीं है ना? x क्यूब। और किसी ने हमसे बोल दिया हम्म। कि राजा का फंक्शन निकालो, भाई ये स्टेट टॉपर चौथा रैंक था हमारे पास, ऐसे एक्स स्क्वायर और बटा में क्या। काट लेता हूं इसको। 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो नीचे कुछ है ही नहीं। लिमिट मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा एच हूँ। हमारा जीरो के पास है। बनाना इसको थोड़े यार, बनता इधर वाला है ना। 2x प्लस एच बच गया। अब आप वैल्यू डाल दो, जिस समय तुम वैल्यू डालोगे ना ये साइड हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख आपका रहा हूँ। बॉडी गार्ड है, मान लो बड़ा वाला ऑफिसर बन गया। 1 मिनट में देख रहा हूँ। अच्छा ठीक, मैं देख लेता हूँ। आवाज़ क्लियर है ना? अब आवाज़ क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है बताओ। अब क्लियर है या भी प्रॉब्लम है? अब क्लियर है? चलिए मैं कर देता हूँ इसको। एस एच कैंसिल किए उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक ना? एस एच कैंसिल किए उसको देख लेता हूँ। तो बाबू जब हमने एस एच को कैंसिल कर दिया है तो उसके बाद मैं ये बोल रहा था ना कि अब आप वैल्यू दे सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही मान दोगे ना ये अपना साइड हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। तब तक ये आपके साथ चलेगा जब तक आप इसका वैल्यू पुट नहीं कर देते, तब तक ये आपके साथ चलेगा। और अगर आपने इसका वैल्यू डाल दिया तो फिर कहानी खत्म है। जैसे वैल्यू डालोगे तो ये कितना आ गया, 2x आ गया। ये हमारा 2x आ गया। एच का मान डालोगे 0 तो 2x प्लस 0 2x आ गया। तो निकाले क्या थे हम? निकाले थे डिफरेंशिएशन।
किसका निकाले थे, dy बाई डी एक्स निकाले थे। तो dy बाई डी एक्स निकाले थे तो उसी को मैंने लिखा है, y का मान दिया। y का मान क्या था देखो तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आया ना वो 2x आया। मैं ये बात बता रहा था, आप ध्यान से समझना कि कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें कहे तो जो तरीका हमने अपनाया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, जो मेथड हमने अपनाया है। और ये बेसिकली फॉर्मूला को प्रूव करने का तरीका, फॉर्मूला प्रूविंग हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूला प्रूव करने का तरीका। तो यहाँ पे जब भी आपको सवाल दिया जाए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो प्रिय बच्चों सबसे पहले फंक्शन को आप जस का तस लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर आप x का फंक्शन लिखे हो तो आप x प्लस एच का फंक्शन जरूर निकाल लेना, क्योंकि उसकी आवश्यकता तुमको रास्ते में पड़ेगी। ये गुरुजी का आदेश है। तो x का फंक्शन जब मेरे पास दिया हुआ था, हमने इससे x प्लस एच का फंक्शन निकाला। x प्लस एच का फंक्शन कैसे निकाला याद है ना, जहां जहां पे x था वहां पे हमने क्या डाल दिया है, वहां पे हमने x प्लस एच डाल दिया। बोलोगे अब क्या करोगे बॉस? कुछ नहीं करूंगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जो कि हम कल साबित किए थे, कल इसी फॉर्मूले को साबित किए थे। ये कहता है लिमिट h 0 के करीब है, x प्लस एच का फंक्शन पहले, x का फंक्शन बाद में, नीचे h। तो लिमिट h 0 के करीब है, लिखाते जाएगा, जब तक मान नहीं देंगे लिखाते जाएगा। x प्लस एच का फंक्शन कितना भाई, x प्लस एच का फंक्शन x प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका फंक्शन यही है ना, माइनस x का फंक्शन का मान, x का फंक्शन x स्क्वायर, नीचे h है। आप वैल्यू डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि जैसे वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा। नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइन, अपरिभाषित हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है, करेंगे इलाज इसका। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे h है। ये दोनों कट गए, h कॉमन लेकर काट दिया। अब यहाँ पे मैं मान देने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्योंकि नीचे 0 आ रहा था, यहाँ पे तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो टेंशन है नहीं। तो h का मान हमने डाला करीब करीब 0। जिस समय मान देंगे उस समय ये साइड हो जाएगा। बस इतनी सी बात गुरुजी की याद रखनी है। और h का मान यहाँ पे 0 डालेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 2x आ गया। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। वही मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आया कितना आया, 2x आया है। रियल में हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि पावर को आगे लाना है और पावर में से एक घटा देना है। पावर को आगे लाना है, पावर में से घटा देना है। पावर को आगे लाना है, पावर में से घटा देना है। कंप्लीट हो गया ना? और कोई कंफ्यूजन है? और कुछ कहना है इसमें? और तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक एडिटर 100 के लव यू सर, लव यू टू बाबू। हाँ सत्यम हाथ उठा रहे हैं, बोलिए भाई। हाँ हाय बोलिए। दया शंकर प्रणाम करे, आशीर्वाद बाबू, आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करोगे। सत्यम भाई क्या बोल रहे? पावर को आगे लाना है, पावर में घटा देना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो चीज होता कैसे है ना, टीचर से पूछोगे ना तो टीचर बगल झांकेगा। प्रूव करना चाहिए ना इस चीज को, कैसे आता है। मैं तो प्रूव करके बताया हूं। ऑब्जेक्टिव में तो वही काम करेंगे। मासूम सैनी 11 क्लास का है? नहीं भाई 11 क्लास का नहीं है, बट 11 का ही है। चलिए एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर। इनकी मोटिवेशन प्रणाम करे, आशीर्वाद। चलिए बढ़िया से आगे। पीडीएफ बाबू एप्लीकेशन पे मिलता, एप्लीकेशन पे आइए, सब कुछ मिलेगा वहां पे। इतनी गर्मी में आप पढ़ा रहे हो, सैल्यूट है सर आपको, जस्ट फन। थैंक यू बाबू। चलिए एक और बनाते हैं। टेंशन मत लेना भाई, टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ, अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है, प्रश्न कहता है, यदि y बराबर क्या डाल, 3x प्लस क्या, 3x ही रहने देता हूं, 3x, या इसको और थोड़ा सा अच्छा करता हूं, y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर kx। फॉर्मूला बनाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा सवाल है, और सवाल इस एग्जाम में आते ही रहता भाई। थोड़ा ध्यान दे देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो जिसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है पहले उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? गिवन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ के एक्स। अगले लाइन में x प्लस एच का फंक्शन निकालना है। फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या आएगा? k इंटू एक्स प्लस एच आएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ अब इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आता तो धरती पे कोई नहीं समझाएगा बाबू। बहुत मेहनत करके इसको आसान बना दिया है, कल वाला क्लास कर दो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, फंक्शन ऑफ x प्लस एच ये तो निकाल लिया, सभी सवाल में निकालेंगे। x का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, x प्लस एच का फंक्शन उसी से निकालेंगे, जहां जहां पे x था वहां पे x प्लस एच डालेंगे। अब हमको डिफरेंशिएशन करनी है तो dy बाई डी एक्स जो हमारा होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स जो होगा, क्या फॉर्मूला है? लिमिट h करीब करीब 0 है और उसके बाद पहले x प्लस एच का फंक्शन, उसमें घटाना है x का फंक्शन और नीचे क्या लिखना है? h। ये फॉर्मूला कल बताए थे बाबू, जिसने नहीं देखा जाकर देख लो, जाकर देख लो। और हमारी कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करो 74 88 24 13 64 और स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको 800 में वो कोर्स मैं दूंगा जो कि 8000 में आपको ऑफलाइन वाले भी नहीं दे पाते हैं। इतना केयर मैं आपका करने वाला हूं इसमें। तो आप इसमें संपर्क कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना। वहां पे खरीदने का ऑप्शन आएगा। कैसे चलाया जाता है टेलीग्राम पे हमने आज भी डाला है, वहां पे देख सकते हो, या वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पे भी हम डाल दिए, वहां भी देख सकते हो। चलो चलते हैं आगे। वो जिसको कोर्स लेना उसके लिए, जिसको 100 में 100 लाने का इरादा है ना, उसके लिए आ जाओ। h 0 के पास जा रहा है भाई साहब। x प्लस एच का फंक्शन कितना है? x प्लस एच का फंक्शन दिया है k इंटू एक्स प्लस एच। एफ एक्स का फंक्शन कितना है? x का फंक्शन है कितना है? के एक्स और नीचे h है। मैं तुमसे एक सवाल करूं, अगर मुझे अपना मानते हो तो इस बात का जवाब दो मेरे भाई, क्या मैं h का मान दे दूं h का मान? बोलो। और नहीं दूं तो क्यों नहीं दूं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि h का मान दिया जाए, h का मान नहीं दिया जाए। बस h का मान दे दिया जाए। अभिनव के होगा? हाँ भाई के होगा। क्यों नहीं दिया जाए h का मान? बताओ बताओ अपने भाई को, क्यों नहीं दिया जाए h का मान? निखिल बोल रहा है दे ही दिया जाए। नहीं निखिल, नहीं 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 भाई, गलती 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 गलती। हाँ, नीचे 0 नहीं होना चाहिए और h की जो वैल्यू है करीब करीब 0 है, करीब करीब 0 है। ओके ओके ओके। h की वैल्यू तो आप दे नहीं सकते हो, ट्राई मार लेना, 0/0 फॉर्म बनेगा इसका। ये भी 0, h का मान यहाँ पे डालोगे ना 0 तो kx माइनस kx वो भी 0 और नीचे 0 आना ये एक पाप है, गणित में ये होना नहीं चाहिए, अपरिभाषित कर देगा। तो है रास्ता है, करो गुना करो, और तो कुछ दिख नहीं रहा। पिछला बार तो स्क्वायर के थे, इस बार गुना कर लेते हैं। गुना करोगे तो आएगा kx प्लस kh माइनस kx, k को x से करोगे kx, k को h से kh माइनस kx बाई h और ये मारा। प्रिय बच्चों, यहाँ पे जो तुम देख सकते हो नज़ारा अपनी नंगी आंखों से जो दिखेगा अब, kh बाई h, और ये इसके खत्म होने का समय आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 और कितना आ गया? k आ गया। अब आप मान दे सकते हो h का, कहाँ मान दूं? जगह तो है नहीं, और जैसे ही मैं h का मान दूंगा वैसे ही ये लिमिट खत्म हो जाएगा, केवल k बचेगा, क्योंकि h का मान देने का तो जगह कहीं है नहीं। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन आया, किसका डिफरेंशिएशन निकाले थे? y का निकाले थे, dy बाई डी एक्स निकाले थे। तो यहाँ पे y का मान अगर दे दूं मैं, y का मान क्या था बाबू? y का मान था f(x) बराबर kx। तो kx का जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया है? k आया है। कैसे आया है मैंने बता दिया है। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता है, होता क्या है देखो, बहुत सारे शिक्षक लोग फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाना भी चाहिए, चीज़ें जरूरी है। बहुत सारे
शिक्षक जो है फिजिक्स में काफ़ी मेहनती हैं। पहले वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन मैथमेटिकल टूल करवाते हैं ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा हो। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कुछ भी पूछो तो मैथ वाला बता देगा, मैथ वाला बता देगा बेटा, मैथ वाला बता देगा बेटा। मैथ वाला क्या क्या कर देगा, परीक्षा में जाके लिख देगा। जब खुद नहीं आता तो मैथ वाला बता देगा, सब मैथ वाला ही बता देगा। तो ऐसे लोग को जाके रिप्लाई दे देना कि देखो सर ऐसे प्रूव किया जाता है, आप करो ना करो मैं कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, आसान है, मैथ वाला बता देगा, मैथ वाला ही सब करेगा। तो यहाँ पे जो आया kx का जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया है, k आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर x के साथ कोई भी संख्या लिखी रहेगी तो उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा। मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ होता तो आंसर भी 5 आता, 10 लिखा हुआ होता तो आंसर भी क्या आता, 10 आता, 20 लिखा हुआ होता तो आंसर 20 आता। ये तो हो गई याद रखने की बात। मेन तमाशा तो यहाँ पे बनाया है, जो सवाल दिया सवाल को लिखो, जहाँ जहाँ पे x है x प्लस h डालो, फॉर्मूला लिखो, सब में टोटल में ये फॉर्मूला यही लिखाएगा। आप वैल्यू पुट करो दोनों का, उसके बाद आप लिमिट निकालो अपने हिसाब किताब से, जो आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत करो ना, एकदम आसानी से बनेगा। लास्ट में जब मान देना ना तो लिमिट हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो kx का जो डिफरेंशिएशन आया कितना आया है, k आया है। कौन हंस रहा है भाई, दांत निकाल निकाल के हंस रहा है। चलिए मिस्टर हरिओम, लव यू सर, लव यू टू बाबू, लव यू ऑल। चलिए यहां से आगे चलते हैं। चलिए हाँ, तो ये k आया है इसका, क्यों हंस रहे हो भाई, कोई लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा गौरव आप बात कर लेना, क्लास खुलेगा उसके बाद आकर बात कर लेना। कोई लाइब्रेरी होगा तो मैं बता दूंगा। यहां से आगे चल बाबू। तो kx का k हो गया, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। जैसे 5x रहेगा तो 5 हो जाएगा, 10x रहेगा तो 10 हो जाएगा, 20x रहेगा तो 20 हो जाएगा। ऐसे बाबू, ऐसे ऐसे। अगर कोई आपसे बोलता है डिफरेंशिएशन निकालो 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। अगर बोलता है डिफरेंशिएशन निकालो 3x का, यही आपका आंसर हो जाएगा 3। अभी निकाले थे ना, डिफरेंशिएशन निकालो kx का, तो kx का डिफरेंशिएशन कितना आया था, k आया था। डिफरेंशिएशन निकालो 4x का, 4x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 आएगा। बस आगे वाला नंबर ही हमारा आंसर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको सवाल देता हूं डिफरेंशिएशन निकालो 100x का, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 100x, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 0। प्रिय बच्चों कौन सा जवाब इसका सही आएगा, मैथ वाला बता देगा। चलो जल्दी बताओ। इसका जो सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है 100, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 100 एकदम बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब है। यही आगे वाला जो है आंसर रह जाएगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ा दूर और ले चलता हूँ, और आप एक मेरे को बना के दो, एक बना के दो। बस मैं एक बात कर रहा हूँ, एक्स क्यू का मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो एक्स क्यू का कैसे बनेगा। अगर कोई बोलता है, सवाल ये बोलता है कि अगर y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका भाई निकालेगा। आप ध्यान से देखते जाना, हंसना नहीं, हंसना 2 मिनट के बाद। अभी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हंसना। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो। यही चाहत है हमारी। आपके लाइफ में कभी कोई भी दुख, कोई भी दर्द आए ही नहीं है। नहीं, मैं एकदम आराम से आपके साथ काम कर रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अगर आप में बैठने की ताकत है तो 4 घंटे भी खड़े रह सकते हैं। आइए सीखते हैं इसको। सबको आगे बढ़ना चाहता है, और मैं हर किसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबके साथ में सबको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चलो, आप दिया गया है y बराबर एफ एक्स, और बराबर दिया है एक्स क्यू दिया है। x का जो फंक्शन है ना बाबू, वो एक्स क्यू है। नहीं, अब यहाँ से आगे चलोगे तो हमने आपको सिखाया था कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखो, x प्लस एच लिखो, x प्लस एच। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x प्लस एच लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे मालूम है, ये मेरा पहला काम संपन्न हो गया। सवाल को लिखा, जहाँ जहाँ पे x था x प्लस एच लिखा, दोनों ऑर्डर फॉलो हो गया।
हमारे आज्ञाकारी छात्र अब तीसरी बात को फॉलो करेंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये कहती है जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उसको लिखो। क्या आपको पता फॉर्मूला क्या है? लिमिट h बहुत कम है, 0 के आसपास है, x प्लस h का फंक्शन माइनस x का फंक्शन और बटा h। देखो भाई, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो ताकि कल के डेट में टीचर भी बनो तो कोई परेशानी नहीं हो, बच्चों को पढ़ा सको। ये नहीं कि गलती सलती पढ़ा देना। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं मैथ में भी, बेचारे खुद ही पता नहीं डिफरेंशिएशन क्या है। 7-8 का टीचर से पढ़ोगे तो वही ना पढ़ाएगा यार। हो सकता है 500 सस्ता लगे, लेकिन जहाँ वो लोग का सोचना खत्म होगा वहाँ से हमारा शुरू होता है, समझे? जब वो लोग बस बोल जाता है कि नहीं होगा, वहाँ से शुरुआत करता बॉस। 7-8 का टीचर खोजोगे तो सोचो क्या होगा। थोड़ा अच्छा टीचर चुनो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को पोषण देने का काम कर रहा है। जैसी संगत वैसी रंगत। टीचर कमजोर होगा, आप भी कमजोर होगे। मैं ये नहीं कहता कठिन है, मजे मजे में सीखेंगे, मजे लेकर सीखेंगे, लेकिन टू हाई एडवांस्ड लेवल में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। आइए सिखा रहा हूं। फॉर्मूला तो लिख दिया भाई, बोलोगे अब लिमिट h हमारा कहाँ है? 0 के पास है। x प्लस h का फंक्शन, अरे बच्चा x प्लस h का फंक्शन क्या है? x प्लस h का होल क्यूब माइनस x का फंक्शन, x का फंक्शन क्या है? x क्यूब बाई h। क्या वैल्यू डाल दो h का? डाल दो h का वैल्यू, बोलो। आज जो कहोगे वही होगा, तुम्हारे एक आदेश पे खत्म। बोलो, डाल दो h का वैल्यू। h का वैल्यू डालूं या नहीं डालूं बताओ? अमरजीत बोल रहे हैं यस सर h का वैल्यू डाल दो। नो 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 भाई नो, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी गलती ना करना बेटा। नहीं, ये क्या है बेटा? ये है बेटा इक्वल टू, नहीं अच्छा ऐसे पढ़ाओ। और ये बेटा L बोलते हैं, ABCD में ये आता है बेटा, ABCD में L आता है, पढ़े कि नहीं? और इसको बोलते हैं ना बेटा जो छोटा वाला, उसको I बोलते हैं। अच्छा चल बनाओ इसको, नहीं मान रखना है। वैल्यू रखोगे 0/0 फॉर्म आ जाएगा। क्या हुआ? हमारा सर ऐसे बर्बाद नहीं हुआ, हमारे सर में ऐसे ऐसे लोग होते हैं। नहीं, ये बेटा L, ये बेटा I, ये बेटा M, ये बेटा H और ये बेटा टेंस टू और ये बेटा 0। हमारा सर ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ, होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो यार कोई शहर नहीं, पूरा बिहार हमारा अपना है। चलो आ जाओ, जो बाज है उड़ने में उसके लिए पूरा आकाश अपना है। चलो वैल्यू तो देंगे नहीं, कोई और तरीके लगाओ। लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यू लगाना पड़ेगा बाबू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये हो गया साहब जी a और ये हो गया b। चलिए लगाइए a प्लस बी का होल क्यू लगाइए। कोई उपाय नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा, अब युद्ध तय है। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बाबू? a क्यू, a का मतलब x क्यू प्लस बी क्यूब, बी का मतलब एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तो x स्क्वायर और b के बदले h प्लस 3a ax b h स्क्वायर और माइनस में क्या है? x क्यूब। नीचे h था तो सारी चीजें हो गई। a प्लस बी का होल क्यू लगाया है बाबू, वहां से देख सकते हो आप, और माइनस में x क्यू है। और अब तो मर्डर करेंगे हम इसका। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0 और इनमें से जो मुझे दिखाई दे रहा है ना h कॉमन हो सकता है, और मैं h कॉमन लूंगा। h कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे बचेगा h का स्क्वायर। h कॉमन लोगे तो बचेगा 3x स्क्वायर और h कॉमन लोगे ना यहाँ से, देखो h कॉमन लोगे यानी h जाएगा बाहर, h बाहर जाएगा तो यहाँ पे 3x तो पहले से था बाबू, और h बाहर जाएगा तो एक h बचेगा हमारा, और ऑल डिवाइड बाय h मौत सर्वत्र।
तो ये क्या बच गया बेटा, ये बच गया बेटा बराबर, और ये क्या बच गया बेटा, ये बच गया लिमिट। बेटा एक बात बोलो बेटा, पापा फेल कराएगा बेटा। चलो आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ यहाँ पे। एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh। क्या मजा नहीं आ रहा, क्या आएगा? h को ले जा अंदर, वैल्यू डाल दे। जैसे h को अंदर ले जाओगे लिमिट बेचारा हटेगा। h का वैल्यू डालोगे 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh की वैल्यू डालो, h की वैल्यू 0। ये खत्म, कितना आ गया 3x स्क्वायर। ओके 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 विंगो, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। इसका जो डिफरेंशिएशन आया ना वो कितना आया, 3x स्क्वायर आया। अभी डिफरेंशिएशन निकाला मैंने किसका, एक्स क्यू का, और एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन आया वो आया 3x स्क्वायर आया। प्लीज रिमेंबर, ध्यान देना, सब कुछ अपने तरीके से लाया हूं और सब कुछ वेरी इजीली मैंने प्रूव करने की कोशिश की बाबू। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। अब जो हुआ उन चीजों के लक्षण देखो, उस लक्षण के आधार पे नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? क्रैश कोर्स पढ़ाऊंगा अगर तो इतना डिटेल उस समय नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत से सारी चीजें आप लेकर चलो। वो बाहरी बच्चों के लिए होगा, जो बच्चे इस कोर्स में नहीं होंगे उनके लिए क्रैश कोर्स रखा जा सकता है। आपके लिए कोई और क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, आप काफी मेहनत से सारी चीजें अचीव कर लोगे काफी अच्छे से। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चों अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो मैंने बनाया एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया वो 3x स्क्वायर आया। आइए तो प्रिय बच्चों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। थोड़ा देर पहले हम डिफरेंशिएशन निकाले थे, एक्स स्क्वायर का ये आया था हमारा 2x आया था, यानी ये कह सकते हैं 2x का 1 आया था। और अभी अभी आपके सामने हमने डिफरेंशिएशन निकाला एक्स क्यू का निकाला, तो यहाँ पे मुझे जो दिखा अभी अभी जो बनाए थे 3x स्क्वायर आया। अब इन दोनों बातों का अगर कैलकुलेशन करके मैं बोलता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब हम बता सकते हैं बहुत आसानी से। देखो हो क्या रहा है यार, सब जगह तो एक ही बात हो रही ना, ये पावर आगे आ रहा और एक पावर घट रहा, पावर आगे आ रहा और एक पावर घट रहा, पावर आगे आ रहा एक पावर घट रहा, पावर आगे आ रहा एक पावर घट रहा। यहां भी कर सकता हूं, पावर आगे आएगा और एक पावर क्या होगा, घटेगा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हमेशा के लिए काम देगा। पावर को आगे लाना है, एक पावर आपको घटाना है। अगर कोई आपसे ये बोलता है डिफरेंशिएशन निकालो x का पावर 11 का, तो भी कंटिन्यूअस चलेगा यही, आप किसी भी तरीके से बनाओ, आना यही है। पावर को आगे लाना है, एक पावर घटाना है, पावर को आगे लाना है और एक पावर घटाना है। कितना आएगा बच्चों, 11, x का पावर 10 आएगा। अगर कोई बोलता है डिफरेंशिएशन निकालो x का पावर 100 का, और आपका भाई ये सवाल आपको देता है, इसका जवाब है 100x, दूसरा ऑप्शन है 100x का पावर 100, तीसरा ऑप्शन है 100x का पावर 99 और चौथा ऑप्शन है 100x का पावर 101। आप बताओ कौन सा जवाब इनमें से सही है। प्लीज रिमेंबर, पावर आगे आएगा और एक पावर क्या होगा, घटेगा। हाँ इंद्रजीत बोल रहे मजा आ रहा है बॉस, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बॉस है तो भरोसा है। सी नंबर सही जवाब है, पावर को आगे लाना है, पावर में घटाना है। सुरजीत आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम ब्रदर वेलकम। कल वाला क्लास आप कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट कल वाला क्लास कर लीजिए। चलिए सर गांव में पूजा है, प्रसाद लेने क्लास करें या प्रसाद लेने गए? आप जा सकते हो, प्रसाद लेके आ सकते हो, उसके बाद क्लास करना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीतम मजा ही मजा है। मंजीत प्रणाम सर, आशीर्वाद बाबू। चलिए बहुत अच्छा, सी होगा। तो क्या आज की क्लास यहीं पे क्लोज कर दी जाए, कोई प्रॉब्लम भी है? बादल बोले कुछ मजाक भी करिए, साथ में पढ़ाइए भी। अच्छा मैं क्या मजाक नहीं करता, मैं तो एक नंबर जो करूं 100 टारगेट रहेगा। मासूम सही बोल रहे आप। तो आज की क्लास को यहीं पे रखा जाए ना? सुनो बोल रहे नहीं तो क्या भाई, क्या विचार है बताओ? यहां तक आप कंप्लीट कर लो। और देर, गौरव बोल रहा और देर, यहां तक पहले कंप्लीट कर लो, फिर कल एक कॉन्सेप्ट रखते हैं। 2-3 दिन में जो है सर ऐप पे कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। माई कमेंट का ऑप्शन ऐप पे है, मैं देख नहीं रहा हूँ, आपके कमेंट्स में देख नहीं रहा हूँ। सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं वहाँ के कमेंट्स देखूंगा। वहीं पे क्लास ही होगी हमारी। और यहाँ तक अगर आप कंप्लीट कर लेते, कल वाला क्लास आज वाला क्लास, अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते ना,
तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका हम लोग 2-3 दिन थ्योरी करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज चलेगा 5-7 दिन, और बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए ना। हम आप कितने टाइम में लाइव आते हैं भाई? तो मेरे लाइव आने का जो टाइम है वो है 8:15 का टाइम है, 8:15 में मैं लाइव आता हूँ। और अगर आपको फुल कोर्स लेना है स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन पे आ जाओ। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि फुल कोर्स लेना है तो आप स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहाँ पे आपको मैं फुल कोर्स दे दूंगा। और उसके बाद जो है मात्र 800 में, जो कि आप का जो ऑफलाइन क्लास है ना, पढ़ाई तो उससे अच्छी होगी लेकिन फी उससे काफ़ी कम है, मात्र 800 में। और पूरे हम लोग को करीब 7-8 महीना पढ़ाई करनी है, तो 100 रुपये महीना भी तो नहीं पड़ रहा है हमें, नहीं। और अगर दिक्कत हो कोर्स लेने में तो आप इस नंबर पर संपर्क करना, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो मिले हम लोग। अगर आप क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है किरण सर मैथ के नाम से बना हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ और एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता हूँ, तो एप्लीकेशन पे क्लास लेनी है तो आप इस पर संपर्क कर लेना। स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन का नाम है, लिंक आपका चैट बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया था उनका नहीं जुड़ पाया है, प्लीज़ रजिस्टर कर लेंगे तभी आपका जोड़ा जाएगा, नहीं तो फ़ोन मत कीजिएगा सर जोड़ा नहीं गया है। तो मिले हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छा लगा आपके साथ समय बिताकर, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है। हंसते खेलते हमने आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया, कोशिश की कि मैं आपको सिखा पाऊँ। अगर आप थोड़ा बहुत भी 11 जानते होंगे, एक पॉइंट भी जानते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी जानते हैं तो 100% समझ में आया होगा। लिमिट एक चैप्टर था, 11 क्लास में ही था। तो मिलेंगे, हमारी मुलाकात होती है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और तो अब चलने का समय आ गया बेटा, नहीं चलना चाहिए ना पापा जी फेल करा देगा यार। तो आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।